हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सही होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि हमने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया था, आपने देखा उसमें जैसे कि हम फ्रैक्शन को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, और हमने किया भी। और जैसे कि उसमें मैंने दो तरीके भी बताए थे। एक तो आपको अगर नहीं याद हो रहा तो आप उस फॉर्मूले को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आप मेहनत थोड़ा किए होंगे, अगर कि मतलब ये इस फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अगर थोड़ा सा आप मेहनत किए होंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था और हमने वीडियो में लास्ट में उस पर चर्चा किए थे। तो अगर आप उस तरीके से किए होंगे तो शायद आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपके टिप्स पर हो गया होगा वो। अगर आप नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आप अंधेरे में हैं। लेकिन अंधेरे से बाहर निकलना तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो आइए, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम अपने आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, 916 सही 2/3% को भिन्न में परिवर्तित करो, ठीक है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अब आप समझिए, इससे क्या करेंगे, आप साधारण वही फार्मूला लगाएंगे जो आपने शुरू में पढ़ा था। इसका इससे गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, फिर बटे 3 करेंगे, तो काफ़ी लंबी हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इसको शॉर्ट में करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। जैसे देख रहे हैं आप, इसको हम जैसे कि पहले वाला जैसे हम लोग किए थे सेम उसी तरीके से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करके करेंगे इसका। जैसे अब इसको कह सकते हैं आप सेकेंड टाइप का बोल सकते हैं आप, या नहीं कहना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मत समझिए, बस आप समझिए कैसे सॉल्व करना है, बस ये ध्यान से देखिए। इसको हम दो भाग में तोड़ देते हैं, ठीक है। एक तो देखिए, ये आपको कंप्लीट नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये आपको कंप्लीट नंबर दिखाई दे रहा होगा, और ये आपको फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, आप इसको दो भागों में इस तरीके से तोड़ दीजिए, दो खंड कर दीजिए इसके, कि ऐसा कुछ फ्रैक्शन के साथ लीजिए इस कंप्लीट नंबर में से, ऐसा कुछ नंबर यहाँ से इस फ्रैक्शन के साथ लीजिए कि जिसकी मतलब आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता हो, ठीक है ना, परसेंटेज वैल्यू जिसकी आपको पता हो, ऐसा आप उसमें से काट लीजिए। तो आप देख रहे हैं 2/3, तो ऐसा कीजिए, ऐसे कंप्लीट नंबर निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, कंप्लीट नंबर। तो कंप्लीट नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ देखिए 900 दिखाई दे रहा है कंप्लीट नंबर। 900 में आप प्लस कर दीजिए कितना, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। क्या किए हम, यहाँ से कंप्लीट नंबर निकाले 900 प्लस 16 सही 2/3%, ठीक है ना। मतलब सेंचुरी नंबर निकाले हैं यहाँ से, जो सेंचुरी है, ठीक है, वो हमने अलग कर दिया, और जो आपके मतलब इनकम्प्लीट नंबर थे उनको अलग कर लिया, ठीक। तो अब आप देख पा रहे हैं, ये तो कंप्लीट है, ये तो क्या है, 900 जो है कंप्लीट है। तो यहाँ से परसेंटेज में है भाई 900। अगर इसके फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। प्लस 16 सही 2/3% की वैल्यू कितना होती है आप बताइए, क्योंकि हमने उस समय क्या किया था, पूरा का पूरा हमने कोशिश किया था कि आपको आसानी से याद हो जाए। हमने पूरे इस बोर्ड पर हमने उसे लिख दिया था, और आप देखे भी होंगे। तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। कितना होती है, 1/6। आपको याद होगा 1/6 होती है। 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है, ठीक है। तो ओवरऑल अब आप देखना चाहेंगे तो कितना दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है 9 सही 1/6। क्या आएगा, ये भिन्न में परिवर्तित हो गया, ठीक है ना, भिन्न में परिवर्तित किए, ठीक है, परसेंटेज सा भिन्न में आ गया, ठीक है। अगर आप इसको और भी भिन्न में करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, 954 155 सही 55/6 कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, चाहे आप इस तरीके से करें चाहे आप इस तरीके से करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, हम उस पर प्रयास करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको भी हम दो भाग में तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। दो भागों में हमने डिवाइड किया। आप देख रहे हैं कंप्लीट नंबर यानी सेंचुरी नंबर में क्या दिखाई दे रहा है, 300। इसके बाद में 28 है 4/7 दिखाई दे रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। देखिए यहाँ दिखाई दे कितना, 300 प्लस कर देते हैं 28 सही 4/7%, ठीक है ना। ये भी प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में है, ठीक। तो ओवरऑल अगर हम इसको 300 को अगर प्रतिशत वैल्यू से भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो क्या करेगा, 100 से भाग हो जाएगा, ठीक है। 100 से भाग हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। और वही काम यहाँ होगा। तो आपको 28 सही 4/7 की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 28 सही 4/7 की आपको बता चुके हैं हम। अब 28 सही 4/7 पे मत ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए कि जो है
मतलब ओवरऑल तो इसका कितना आएगा, 2/7 आएगा, लेकिन 2/7 नहीं, आप थोड़ा सा अज्यूम कीजिए 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू, तो आपको दिखाई देगा 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, और शायद उसका दुगना है ये ना, दिखाई दे रहा होगा 14 सही 2/7 का दुगना है, यानी 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, ठीक है ना, यानी ओवरऑल आ गया 2/7। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं 3 सही 2/7, ये भी सही है। अगर आप करना चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 7 तरीके 21 और 21 2 23, 23/7 इस तरीके से भी कर सकते हैं। नो डाउट जो भी ऑप्शन में आपको दिखाई देगा आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अगर नहीं समझ में बात आई है तो आइए हम लोग करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको हटा सकते हैं, हम हटा देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए इसको हटा देते हैं। आप देख रहे हैं नहीं समझ पाए कोई बात नहीं है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो नंबर को केवल हटाते हैं, बस एक नंबर कोई सा ले लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई सा नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं हम, अगर ले लें चलिए ले लेते हैं 633 सही 1/3%, ठीक है। कितना दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है 633 सही 1/3% आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही चीज जैसा हमने अभी किया था, इसको 2 खंडों में तोड़ दीजिए। कितने में, 2 खंड में तोड़ दीजिए। कैसे कैसे तोड़ेंगे, एक सेंचुरी नंबर में तोड़ेंगे, एक जो भी आएगा बचा हुआ नंबर उसमें तोड़ देंगे, ठीक है, फ्रैक्शन के साथ, ठीक। तो आप देख रहे हैं कितना जाएगा, यहाँ 600 आ जा रहा है, प्लस में आ रहा है कितना 600 प्लस में कितना 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। अगर आप ये भी प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में है, अगर आप इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपको दिखाई देगा 6 प्लस 33 1/3 का आपको याद होना चाहिए कितना आएगा 1/3, गुड 1/3। अगर आप चाहें लिखना तो इसको लिख सकते हैं 6 सही 1/3, ये भी सही है। अगर आप इसको और भी मतलब साधारण करना चाहते हैं तो 6 18 19/3, ये भी सही है। चाहे आप इसका आंसर को दीजिए, चाहे आप इस आंसर को दीजिए, जो भी है आप दे सकते हैं। इतनी बात समझ गए, नो डाउट आसानी समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कैसे हमने किया है, आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं, हमने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन रख लेते हैं बस ऐसे, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। अब इसको कह सकते हैं हम, चाहे अगर कह लें थर्ड टाइप का बोल दीजिए, या अभी टाइप नहीं रखते हैं हम, क्योंकि जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम टाइप रख लेंगे, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है, हर कोई कर सकता है इसे। लेकिन मेरा बताने का मकसद बस इतना है क्योंकि आपका बेस तैयार हो। अगर आपका बेस सही रहेगा तो शायद हम उस क्वेश्चन को जो मतलब टॉप लेवल का क्वेश्चन आएगा उसको करने में हमें परेशानी नहीं आएगी। नहीं तो क्या होगा ना, जब हमारा बेस ही नहीं सही होगा तो हम अचानक से अगर उस पर चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो हम नहीं चाहते कि आप लोग प्रॉब्लम को फेस करें, या आप में से कोई बच्चा प्रॉब्लम को फेस करे। इसीलिए हम जो है इस बेस को तैयार कर रहे हैं। पहले क्या होगा ना, नॉर्मल चीज़ों को सीखते सीखते हम कब बड़ी चीज़ों को सीख जाएंगे हमें खुद ही नहीं पता चलता, ठीक है। तो इसलिए जो है अब इस पे मत जाइएगा कि हम लोग बहुत छोटी चीज़ें कर रहे हैं, इसको मत ध्यान, मतलब इस चीज़ पे विशेष मत ध्यान मत दीजिएगा। बस आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए जैसे देख रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है 15 किलोग्राम 3 कुंतल का कितने प्रतिशत है, ठीक है ना। 15 किलोग्राम 3 कुंतल का कितने प्रतिशत है, ये चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। 15 किलोग्राम 3 कुंतल का कितने प्रतिशत है, यानी प्रतिशत में बताना है आपको। कौन, ये 15 किलो। अच्छा अब आप देख सकते हैं कैसे इसको करेंगे। कह रहा है यही चीज़ कह रहा है 15 किलो 3 कुंतल। अच्छा बताइए 1 कुंतल में कितने किलो होते हैं, 1 कुंतल में कितने किलो होते हैं, 100 किलो होते हैं ना। 1 कुंतल में 100 किलो होते हैं, तो 3 कुंतल में 300 किलो। तो आप देख सकते हैं 300 किलो हो गए इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में बदलना है। यही तो हम बताए थे, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। यही तो बताए थे आपसे। चलिए अब आप देख सकते हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 कम 3 3 5 15, यानी कितना प्रतिशत है, 5% है। कितने प्रतिशत है, 5%। इस 3 कुंतल का 15 किलो कितना प्रतिशत के बराबर है, 5% के बराबर है। इतनी बात समझ गए। अच्छा अगर नहीं समझ में आई बात तो कोई बात नहीं है, आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 6 घंटा 1 दिन का
कितने प्रतिशत है, 6 घंटा एक दिन का कितने प्रतिशत है। ठीक है, आप देख सकते हैं 6 घंटा एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो आप बताइए एक दिन में कितने घंटे होते हैं। आप कहेंगे सर 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ओवरऑल 6 घंटे का पूछ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखेंगे 6 घंटा 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, यही ना पूछ रहा था। देखिए हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, लैंग्वेज जैसे कह रही है वैसे करते हम चले जा रहे हैं। ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, यही तो कह रहा है 6 घंटा 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, वही ना किए हैं। प्रतिशत निकालने के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया। ठीक, तो आप देख सकते हैं 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 होते 3 8 24 कट गया ना। 2 कम 2 2 चौक 8, 4 से काटे 25 चौक 100 यानी 25%। कितना है, 25%। यानी 6 घंटा 24 घंटे का कितना है, 25% है। ठीक है ना, तो ये चीज रहा आपके सामने। अच्छा, कुछ बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बेस में कौन सा रखें, समझ ही नहीं आता। तो आप ध्यान से देखिए, का जिससे रिलेट करेगा का वो हमेशा बेस में रहेगा। ठीक है ना, का जिससे रिलेशन बनाएगा वो हमेशा बेस में रहेगा। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ लिख देते हैं का संबंध, का संबंध जिससे होगा वो हमेशा बेस में रखते हैं। ठीक है ना, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है ना, का संबंध जिससे होगा वो हमेशा बेस में रखा जाएगा। देखिए का संबंध किससे है, का संबंध 3 कुंतल से, वो देखो हमने बेस में रख लिया। ठीक है ना, आप ये भी देख रहे हैं एक दिन का संबंध, का संबंध किससे है, एक दिन से है, वो भी हमने बेस में रख लिया। सो दैट आप इस तरीके से कर सकते हैं। जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि हम मतलब बेस में कौन सा नंबर रखें, अभी क्लियर हो गया सबका। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन जो आया आपके सामने, देखिए मैं ज्यादा नहीं करवा रहा, इसीलिए मैं मतलब इस छोटे से कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे मतलब 1-2 क्वेश्चन लेकर के ऐसे हम क्लियर कर लेंगे, इसके बाद अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग है। और अलग क्या है, ये कह रहा है 200 120 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। कह रहा है क्वेश्चन 200 120 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं ओवरऑल कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, ओवरऑल आपको कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, आपको ओवरऑल 80 ज्यादा दिखाई दे रहा है। कितना, 80। कितने, अभी हमने बताया ना। आप देखिए ये भी यहाँ मतलब कर सकते हैं, हम मेंशन से और का जो संबंध होगा वो बेस में रहेगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो से को विशेष ध्यान दीजिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो से रहेगा बेस में। ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो का बेस में रहेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा, 80। कितने में से, 120 में से। क्या करना होगा, परसेंटेज निकालना है। 100 से गुणा करते हैं हम, 100 से 100 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 3 12। अब आप देख सकते हैं 200/3 ओवरऑल अगर हम करेंगे तो आप देख सकते हैं यही कर दीजिए, छोड़ दीजिए, यही परसेंटेज बना दीजिए। अगर आप यही छोड़ना चाहें तो ये भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर तोड़ना चाहे तो तोड़ दीजिए आप। 3 छक्का 18, यहाँ से 2 3 छक्का 18, 2/3%। ठीक है ना, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, जैसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। एक सवाल और हम ले लेते हैं। चलिए बस एक सवाल यहाँ ले लेते हैं हम साइड में। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि शायद आई होप यहाँ नीचे विजिबल नहीं होगा, दिखाई नहीं दे रहा ना, यहाँ नीचे नहीं दिखा रहे यहीं। चलिए ठीक है, यह सॉल्व कर लेते हैं हम। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा ये किस टाइप का है, 200 120 से कितना ज्यादा है ना। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 360 400 से, इस तरीके से नहीं लेना, नहीं ये ज्यादा वाला है। 360 400 से, हाँ ये भी सही है। 360 400 से ये लिख लेते हैं, उल्टा कर देते हैं। चलो कोई बात, नंबर लिख लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कर देते हैं। कितना कम है, ये भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, ये भी तो कर सकते हैं भाई। अगर ज्यादा है तो कम भी हो सकता है। बात को समझ लीजिए कि क्वेश्चन ले रहे हैं आप, आसानी से समझ जाइएगा। आप देख रहे हैं 400 से कितना कम है, आप इससे रिलेशन बनाइए, क्योंकि इससे है ना, इससे रिलेशन बनाइए। 400 से कितना कम है, 40। कितना कम है, 40। कितने से, 400 से, इंटू 100। 1 से 1 0 गया, 1 से 1 0 गया, 4 से 4 गया, यानी ओवरऑल 10% कम है। कितना कम है, 10% कम है। इतनी बात समझ गए आप लोग।
कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से इसको देख लीजिए। आइए देखिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। जैसा कि अब जैसे हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे थोड़ा सा अलग है ये, और अब हम कहीं ना कहीं लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन के लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं और हम ऐसे धीरे धीरे पहुंच जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा ये परसेंटेज खत्म कब हो गया, ठीक। तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, वो कभी ना कभी जाके वो बड़ा रूप ले लेती हैं। तो उसी तरीके से ये भी है, एक छोटी छोटी लिंक जो है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें लिंक कर रही हैं आपस में, तो वो क्या है ना, लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आप बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, पता नहीं चलेगा आपको। इस तरीके से देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, यदि व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ाई जाए, इसका मतलब समझ रहे, एरो का मतलब होता है, अगर ऊपर लगा देंगे हम तो इसको समझ लीजिएगा बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है। नीचे लगा देंगे तो घटाने की बात कर रहा है, ठीक। 20% बढ़ाई जाए और फिर 10% बढ़ाई जाए, ठीक है। तो आय में कुल परिवर्तन बताना है आपको। बात को ध्यान से समझिए। कह रहा है कोई व्यक्ति है, उसमें हाँ, किसी व्यक्ति की जो है आय, पहले उसके आय में 20% बढ़ाया गया और बाद में उसमें 10% और बढ़ा दिया गया। तो ओवरऑल पूछ रहा है उसके मतलब आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना, यही पूछ रहा है ओवरऑल। मतलब वो 2% आपने दिए हैं, उसको वो मिक्स करके 1% में पूछना चाह रहा है, ठीक। तो ऐसा करते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम 2 से या 3 तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। और आई होप आपके जितने भी हम टाइप यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे आपके समझ में आएगा, उसमें से जो भी आपको बेहतर लगे आप उसको फॉलो करिएगा। आइए, जैसे देखिए, इस चीज़ को करने के लिए एक छोटा सा हम फार्मूला आपको देते हैं। देखिए, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है ना, ये हो गया प्रतिशत, ठीक। अगर आप चाहें तो इस फार्मूले को लगा सकते हैं और हम इस पर काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें आप में से काफ़ी बच्चों को इस फार्मूले के बारे में मतलब पता होगा, काफ़ी लोगों को, और जिन्हें नहीं पता है आज वो भी जान जाएंगे, ठीक है, ठीक। जिन्हें नहीं पता इसके बारे में आज उनको भी पता चलेगा, और जिन्हें पता तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आइए हम इन पे काम करते हैं। देखिए, हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, कितने 2 एलिमेंट्स हैं, और 2 बार हमें परसेंटेज बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो हम इसी पर कर लेते हैं। पहले देखिए, x को मान लेते हैं हम 20, y को मान लेते हैं 10, ठीक है ना। x को मान लिए हम 20 और y को मान लिए हम 10, ठीक है। तो अब देख रहे हैं बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई मतलब प्लस किया जा रहा है, तो प्लस वाली बात आएगी, तो प्लस वाला फार्मूला है, ये है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ रख देते हैं। आप देख रहे हैं 20% पहले बढ़ाया जा रहा है, फिर 10% बढ़ाया जा रहा है, फिर प्लस कर दिया जाएगा 20 का 10 से गुणा। देखिए x इंटू वाई लिखा गया ना, यानी गुणा कर रहा है। 20 धाम 200, 200 बटे 100 ओवरऑल। आप देख रहे हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 और 10 30 और 30 2 32। ओवरऑल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? 32% का। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए हमने किया क्या है, x को 20 मान लिया 20%, y को मान लिया 10%, ठीक है, हमने इसी पर रख दिया। आप देख रहे हैं x अगर 20 हमने माना तो 20 रख दिया, y को हमने 10 माना तो 10 रख दिया, ठीक। ओवरऑल आप देख रहे हैं x इंटू वाई है तो 20 दहमा 200 हो गया, बटे 100 है, 100 रख दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 20 10 30 और 30 2 32। ओवरऑल 32% का परिवर्तन टोटल हुआ है, ठीक है ना। पहले 20% का छूट में मतलब 20% बढ़ा दिया गया उसके आय में, इसके बाद 10% बढ़ा दिया गया, ओवरऑल कितना बढ़ गया? 32% बढ़ गया, ठीक, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आइए, ये तो रहा हमारा पहला टाइप, मतलब फर्स्ट टाइप का ये सोल्यूशन रहा, ठीक है ना। आइए हम सेकेंड टाइप के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम इसको कर देते हैं, इस पेन से लिख लेते हैं। सेकेंड सोल्यूशन क्या होगा हमारा? सेकेंड सोल्यूशन क्या होगा? अच्छा आप इसको देख सकते हैं, कोई व्यक्ति है भैया, उसमें क्या किया गया, पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 10% की वृद्धि की गई, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या किया गया होगा आप देख सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं उस व्यक्ति की आयु कितना है, 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। एक भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, जो भी आप मान के लगाएंगे लग जाएगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन परसेंटेज की बात हो रही है तो इसलिए हम 100 मान लेते हैं, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं 100 पे करते हैं, ठीक है। तो हम 100 मान लेते हैं, ठीक। आप देख रहे हैं उस व्यक्ति की आय मान लेते हैं 100 है। कितना है? 100 है। तो एक बार में कितना बढ़ रहा है? एक बार में 20 बढ़ रहा है, यानी 100 में 20 बढ़ाया गया तो कितना हो गया? 120%। कोई डाउट नहीं है।
दूसरी बार कितना बढ़ाया गया 10%, यानी 110% हो गया। यानी ओवरऑल 100 था, उसका आय कितना था 100% था, लेकिन 10% बढ़ा दिया गया तो 110 हो गया, बटे 100 कर दिया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देख लीजिए आप कैसे कैसे किया गया है। 20% बढ़ाया गया तो 120 हो गया, क्योंकि उसका क्या था 100% तो ऑलरेडी था ही। 100% कितना था 100% था ही, 100% था, 20% बढ़ाया गया क्योंकि उसका 100% था, 20% बढ़ाया गया तो टोटल 120% हो गया। ठीक है, इसके बाद पता चला अब वो 120% अपने आप में 100% का काम करने लगा। फिर पता चला कि 10% बढ़ाया गया, अब वो 100% फिर से बेस मानेंगे हम और 10% ऐड कर देंगे, यानी 110% हो गया। क्लियर। अब आप देख सकते हैं क्या करेंगे, आप यहाँ से कट कर दीजिए, 1 से 1 0, 1 से 1 0, 2 0 से 2 0। आप देखेंगे 12 करने 12 के 2 हासिल 1, 12 करने 12, 12 1 13, कितना हो गया 132। कितना आ गया 132% आ गया। कितना आ गया 132% ओवरऑल आ गया। ठीक है ना। अच्छा ये 100 देखिए, हमने जो अभी आपसे कहा है कि हम ओवरऑल मान लेते हैं 100 रुपये, हमने उसको नहीं मान के रखा, मतलब ऐसे ही हमने लेट किया है, बाकी उसका यूज हमने नहीं किया है। ये मतलब अपना दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये जो 100 आया है प्रतिशत बनाने के लिए आया है। ठीक है ना, ऐसे हमने लेट कर लिया था, क्योंकि कोई चीज अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 100 पे करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, इस तरीके से, इसलिए हम बोल दिए थे, बाकी उसका यूज नहीं किए हैं हम यहाँ। वो मत सोचिएगा कि मतलब हमने 100 कहा तो 100 यूज कर लिया, नहीं, उसका यूज नहीं किए हैं। ये जो 100 आया है प्रतिशत बनाने के लिए आया है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो ओवरऑल होता कितना है 100% होता है, क्या लिख देते हैं, ओवरऑल होता कितना है 100%। ठीक है, और है कितना इस बार उसके पास 132, अब बचा कितना उसके पास 32%, यानी इन दोनों को मिला करके 32% का उसमें परिवर्तन हुआ। इतनी बात समझ गए। ये रहा आपका दूसरा तरीका। आप चाहे पहले तरीके से समझ गए तो पहले तरीके कर सकते हैं, दूसरे समझ गए दूसरा। एक तरीका और है, आइए उससे करते हैं। ठीक है, एक तरीका और हम लोग देखते हैं, एक तरीका और हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप का। थर्ड टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए क्या करना होगा हमें। देखिए 20% है, कितना है 20%। देखिए अब आपका यूज होगा यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है ना, इसीलिए हम आपसे कह रहे थे बार बार आप याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। जिन बच्चों को याद है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी 1/5। कितना होगी 1/5। ठीक है ना, अब ये हम दोबारा नहीं बताएंगे कि क्यों हो रहा है 1/5। आपने मतलब प्रीवियस वीडियो, मतलब इसके पहले वाली वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बार बढ़ाएगा कितना 10%, यानी 1/10 हो गया। इतनी बात समझ में आई। इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है। यानी एक बार क्या हो रहा है, ये ध्यान से देखिएगा, एक बार में क्या हो रहा है, ये 5 था, 5 से 1 इंक्रीज हो रहा है, यानी क्या है 5 से 1 इंक्रीज हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। और 10 जब 10% बढ़ाया गया तो 10 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है, यानी प्लस हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं, एक बार 5 था और दूसरी बार हो गया 6, यानी जब 20% बढ़ाया गया तो 6 हो गया। ये 5 में जब 20% बढ़ाया गया तो 6 हो गया, और ये 10 है, और 10 में जब 10% बढ़ाया गया तो ये 11 हो गया। कितना हो गया 11। अच्छा नजदीक थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। ठीक है ना, ओवरऑल अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर देते हैं, इनका क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। कुछ कटने लायक हो काट भी सकते हैं, गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट भी, और काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 10 पचे 50, 11 छक्कर 66। अब आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है आपको, डिफरेंस आपको 16 का दिखाई दे रहा है, कितने में 50 में। ठीक है ना, क्योंकि आपके प्रारंभिक मान यही है ना, ये तो प्रतिशत बढ़ाने के बाद आया है, प्रारंभिक मान आपका ये है। ओवरऑल क्या आ जाएगा 16/50 गुणे 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में बनाना है। 50 दूनी 50 से कम 50, 50 दूनी 100, और 16 दूनी 32%। ठीक है ना, चाहे आपको ये समझ में आया, आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है ना, आपको इन तीनों में से जो भी तरीका ज़्यादा पसंद आया हो, समझ आया हो आसानी से, आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए एक बार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन कर रहा है, यदि राम की आय पहले 25% कम की गई है, ठीक है ना, कितना की गई है 25% कम हुई है, और फिर 20% बढ़ाई गई है, ठीक है ना, बढ़ाई जाए तो आय में कुल परिवर्तन पूछ रहा है। ठीक है ना,
तो आप ध्यान से देखिएगा, हम 3 पे फिर से सॉल्व करेंगे, उन्हीं तीनों पे हमने फिर हम मतलब उस तीनों टाइप से हम फिर से सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन पर, और आप देखते रहिएगा, जो आपके समझ में आएगा आप उससे सॉल्व करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम इस पर सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, 25% कम किया गया। मान लेते हैं x है 25% और y है 20%। लेट मी, ठीक है ना, मान लेते हैं x है 25%, y है 20%। कितनी बात समझ रहे हैं आप? आइए इसको रख देते हैं हम। x क्या है 25% कम की गई, यानी कम मतलब माइनस में जा रहा ना, कोई वैल्यू मान लेते हैं, ये पेन है, इसका अगर 100 रुपया मूल्य है, तो हम कहते हैं अगर 25 रुपये कम पे बेच रहे हैं तो कितना हमको मिलेगा, 75 रुपये मिलेगा, यानी 100 से कम मिल रहा ना, माइनस में हम जा रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से हर परसेंटेज कितना होगा 100%, ठीक है। उसमें क्या किया जाएगा, 25% की कमी की गई सबसे पहले, तो कमी मतलब माइनस में गया, तो ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस, आप देख रहे हैं -25, ठीक है ना। इसके बाद कहा गया फिर 20% बढ़ा देगी। अच्छा y माने हो y बढ़ाया गया था, प्लस में होगा, ठीक है ना, बढ़ाया जा रहा ना तो प्लस में होगा, तो प्लस में 20%। बात को समझिए ध्यान से, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में जब प्लस और माइनस से गुणा करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, प्लस माइनस गुणा किया तो माइनस हो गया, और 25 दूना 50 यानी 500 बटे 100, यही ना हुआ। ध्यान से देखिए, माइनस था तो -25 प्लस 20% बढ़ाया गया तो 20 है, ठीक है ना, तो प्लस 20। अब माइनस और माइनस से गुणा किया तो पहले माइनस आया, देखिए ये चिन्ह जो था प्लस, आप कहेंगे प्लस क्यों आएगा, लेकिन प्लस इसलिए आया था यहाँ, जब दोनों प्लस होंगे, दोनों बढ़ाए जाएंगे तब प्लस आएगा। लेकिन अगर उसमें से एक भी घटाया जाएगा तो प्लस नहीं आएगा, वो पहले चिन्ह का गुणा होता है। देखिए आप यहाँ प्लस शो नहीं करते हैं, शो नहीं करते, लेकिन मानते हैं हम प्लस है, और प्लस का प्लस में गुणा करोगे तो प्लस ही तो आएगा। ध्यान से देखिए, तो यही प्लस है, यहाँ है, ठीक है, इस बात को ध्यान समझ लीजिए। इसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ माइनस था, माइनस और प्लस का जब हमने गुणा किया तो हमें दिखा माइनस, और माइनस को हमने यहाँ रख दिया, माइनस को हमने यहाँ रख दिया। इसी तरीके से हमने किया है, कुछ अलग नहीं किया है, बात को समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यह हुई बात। अब इससे हमने ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया। आप देख रहे हैं प्लस का 20 है, माइनस का 25 है, माइनस का 25 माइनस का 5, माइनस का 25 और 5 माइनस का 30, कितना हो गया माइनस का 30 प्लस का 20, ओवरऑल कितना आ गया माइनस का 10, यानी 10% की हानि हो गई। क्या हुआ, 10% की हानि हो गई, या इस तरीके से हम सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस को हटाएंगे तो सिंबल दिखाएंगे, या ऐसे कुछ बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइए बस क्या हो रहा है, हानि हो रही है। इतनी बात समझ गए, 10% की हानि हो गई, ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए देख लीजिए, आइए दूसरे तरीके पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पर। जैसे हमने पहला रख लेते हैं इसको, देखिए हमने पता नहीं कौन सा सेकंड बताया था, कोई डाउट नहीं है, हमने 3 तरीके से हमने बताया, तो 3 तरीके से बताएंगे, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा। कोई भी ले लेते हैं, देखिए कोई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं 25% कम की गई, यानी 75% बटे 100, ठीक है ना, 75% बटे 100 गुणे 20% बढ़ाया गया, यानी 120 बटे 100। कितने क्या करना होगा हमें परसेंटेज बनाने के लिए, 100 से गुना, 2 से 2 कैंसिल, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 25 15 25 75, 2 6 12, ठीक है, 2 6 12, 15 6 90, ओवरऑल कितना आ गया 90%, कितना आ गया 90%, होता कितना है 100%, कितना होता है 100%, आप घटाएंगे तो माइनस का 10%। आप देख रहे हैं आपको हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्लियर होगी इतनी बात, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सब, बहुत आसानी समझ रहे हैं। आइए अगले पे हम लोग चलते हैं। देखिए तीसरा आ गया, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा भी कुछ नहीं, बस उसी पे हम करते हैं। देखिए पहले हमने क्या किया, 25% माइनस में था हमारा, तो इसको हम 25% फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1/4, ठीक है। इसके बाद 20% प्लस में था, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा ये 1/5। अब आप ध्यान से देखिएगा, माइनस में था ना, यानी 4 था पहले, 4 में से अब 1 कम किया गया, फिर ये प्लस किया गया था, यानी 5 में 1 ज़्यादा किया गया, यानी जोड़ा गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आप समझ लीजिए इस बात को, कोई वैल्यू पहले 4 थी, अब कितना हो गई 3 हो गई, क्योंकि ये कम कर दिया गया है। अच्छा, अगली बार जब नेक्स्ट परसेंटेज आया तो उसमें क्या किया है, वो वैल्यू 5 थी, अगली बार क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। बात को ध्यान से समझिए,
हमने बताया था आपसे गुना करना, क्या करना है, गुना करना था। और काट भी सकते थे, गुना भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कट रहा तो काट दीजिए, गुना कर दीजिए, डायरेक्ट कर देते हैं। 5 चौक 20, 6 18, ओवरऑल कितना दिखा, देखिए ये क्या है आपका, जो आपका मतलब नंबर था वो है रियल नंबर, ये तो बढ़ने घटने के बाद का है, ठीक है ना। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कितना है, 2%, 2 की वैल्यू मतलब डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 2 का कितने में, 20 में, इंटू 100। आप देख रहे हैं 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 कम 2, ठीक है ना, कैंसिल, यानी 10% हानि हुई है, ठीक है ना, -10%, ठीक है। आपको इन तीनों में से जो भी समझ में आए उसी से आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपके समझ में आई है ये बात, और आप कर ले जाएंगे, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए आप, आइए आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, हम इनको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा उससे भी डिफरेंट है, जो अभी हमने सॉल्व किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए कह रहा आर की आय यस की आय से 25% ज्यादा हो तो यस की आय आर की आय से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है ना। इस चीज को हम ध्यान से समझिए। अब इसको कह रहा आर की आय यस की आय से 25% ज्यादा, मान लेते हैं यस कितना है, 100% है, कितना है, हमने लेट कर लिया कि आर जो है, यस जो है 100% है, और आर उसमें 25% ज्यादा है, यानी ये टोटल 125% होगा, ठीक है ना। तो इसको हम रेशियो में बदल लेते हैं, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, यानी रेशियो में आ गया, ठीक है ना, 5 और 4 का, ठीक है। इनका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि क्या कह रहा है, आय में आर की आय यस की आय से 25% ज्यादा हो तो यस की आय आर की आय से कितना % कम है, तो आप देखिए कितना कम है, 1 कम है, ठीक है ना। 5 से कितना कम है, ये 1 कम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 1/5 गुणे 100, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, कर सकते हैं 5 गुणे 10 यानी ओवरऑल 20%, ठीक है ना। एक तो रहा ये तरीका, आप इससे भी कर सकते थे, और एक तरीका ये रहा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, देखिए ये 100% हमने लेट कर लिया, और कह रहा 25% ज्यादा है, तो क्यों 100 हम इसलिए कर लेते हैं कि आसान, मतलब आसान नंबर होता है, इसलिए कर लेते हैं इसको हम पुट, ठीक है। तो 100% हो गया, और इसके बाद 25% में बढ़ा तो 125% हो गया, ठीक है। हमने इसको रेशियो में बदल लिया, 5:4 में आ गया, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं 5 से क्या कह रहा है, 5 से कितना कम है, आय से इतना कम है, ठीक है ना, ज्यादा है, आय में इतने से इतना ज्यादा है, तो वही कह रहा है 5 से कितना ज्यादा है, सॉरी कम कितना है, 5 से 4 में से 5 से 4 कितना कम है, 1 कम है, तो आप 1 बटे कितने में से कम है, 5 से, बटे 5 गुणे 100, ओवरऑल 20% आ गया, ठीक है ना, 20% कम है। या तो इस तरीके से कर सकते थे आप, ये तरीका तो रहा आपके सामने, ये दूसरा तरीका ये भी कह रहा भैया 25% है, 25% बढ़ाया जा रहा है कितने में, 125 में, ओवरऑल इंटू 100 कर देते हैं, 25 से करने 25, 25 पंचे 125, 5 डिसैया 100, 20%। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बताएंगे, नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा मैदा का भाव 50% बढ़ जाने के कारण कोई ग्राहक उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्चा ना बढ़े, ठीक है ना। बात को समझिए, कह रहा है जो है मैदा है, मतलब मैदा है, मैदा का भाव जो है 50% बढ़ गया, ठीक है। तो मैदा का भाव 50% बढ़ जाने के कारण कोई ग्राहक उसकी वृद्धि, मतलब क्या कह रहा है, उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्चा न बढ़े, ठीक है ना। खर्चा ना बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए उसे, तो आप ध्यान से देखिए, आप कर क्या सकते हैं, आपको दिखा दे रहा सीधे सीधे, अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं 50%। मान लीजिए पहले कितना देगा, देखिए ओल्ड प्राइस हो गया मैदा का, और ये हो, एक रेड से लिखते हैं आपको दिखाई देगा साफ साफ, ये ओल्ड प्राइस हो गया, ओ मतलब ओल्ड प्राइस हो गया मैदा का, और ये हो गया न्यू प्राइस, यानी मतलब न्यू प्राइस। इसको बात ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है। ओल्ड प्राइस कितना था, मान लेते हैं 100% था, ठीक है ना। अभी क्या हो गया, न्यू प्राइस कह रहा 50% बढ़ गया। अब आप लिखेंगे कितना, 150%, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। आप इसको कर सकते हैं फ्रैक्शन में, 50 दूनी 100, 50 तियां 150, यानी 3:2 में आ गया, ठीक है ना, 3:2 में हमने इसे कर लिया।
तो कह रहा है कितने % की कमी कह रहे हैं कि इसमें मतलब क्या कर रहा है, खर्चा में वृद्धि ना हो। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कितना कम है, 1 कम है। तो कितने में, 1 बटे कितने में, 3 में, इंटू 100। ओवरऑल आप कर सकते हैं 33 सही 1 बटे 3%, क्योंकि जो जैसे फ्रैक्शन वैल्यू याद है उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इस तरीके से लगा सकते हैं, या आप ये भी कर सकते थे 50% की वृद्धि हुई कितने में, 150 में। बात समझ रहे हैं, 100 था 50 बढ़ गया 150 इंटू 100। आप देख सकते हैं 1 0 से 1 0, 5 1 5 5 3 15 1 बटे 3 इंटू 100 यानी 33 सही 1 बटे 3। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई डाउट। बट लैंग्वेज आपको पकड़ना आना चाहिए, और लैंग्वेज आप तभी पकड़ पाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बाय द वे इसको आप देख सकते हैं, सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस तरीके से, छांट करके बुक से। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी हो, तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय।